प्रॉम्प्ट मत लिखिए, थिंकिंग सिस्टम डिजाइन कीजिए। यही है प्रकाश। नमस्कार, मैं नीरज। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जब हम वन लाइन प्रॉम्प्ट यूज कर रहे थे तो एआई गेसिंग मोड में चला जा रहा था, जिससे एवरेज आंसर जनरेट हो रहा था। आज हम प्रॉम्प्ट का पूरा डीएनए सीखेंगे। हमने फ्रेमवर्क का नाम दिया है प्रकाश। तो एक्चुअल में ये याद करने के लिए हमने ये नाम दिया है, ऐसा कोई नाम होता नहीं है। आप इससे बहुत आसानी से प्रॉम्प्ट के हर कैरेक्टरिस्टिक्स को जान सकते हैं। तो सबसे पहले पी, तो पी का मतलब हो गया पर्सोना, मतलब एआई जो है वो किस एक्सपर्ट की तरह सोचे जिससे कि आपको सबसे बेस्ट आंसर मिले। आर हो गया रिजल्ट, मतलब आपको एग्जैक्टली क्या आउटपुट चाहिए। ए का मतलब ऑडियंस, मतलब आपको आउटपुट किसके लिए चाहिए। उसके बाद के का मतलब हो गया नॉलेज या कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह का डेटा है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, सारी चीजें बताइए जिससे कि एआई सही तरीके से समझ पाए। नेक्स्ट है ए, यहां पर है आर्किटेक्चर, तो एआई किस प्रोसेस के साथ काम करे, मतलब उसका आउटपुट कैसा होना चाहिए। जैसा कि हमने आर्किटेक्चर को पहले लेक्चर में भी समझाया था। नेक्स्ट है एस। अब एस फॉर सैंपल्स। सैंपल्स का मतलब होता है कि अगर हमें आउटपुट एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए, जैसे आप छोटे छोटे सेंटेंसेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ टर्म्स उसमें यूज हो, एक पार्टिकुलर टाइप का एग्जाम्पल जनरेट करे, एग्जाम्पल का एक फॉर्मेट हो, तो ये सारा फॉर्मेट को एग्जाम्पल्स के साथ प्रॉम्प्ट में पास किया जाता है। और सबसे लास्ट है एच। एच का मतलब होता है हेलुसिनेशन चेक। बहुत बार जब ये सारी जानकारियां आप प्रॉम्प्ट को देते हैं तो सिस्टम हेलुसिनेट कर सकता है, तो आप उसको, और हेलुसिनेट करने के बाद वो बहुत बार गलत आंसर दे सकता है। तो यहाँ पर आपको हेलुसिनेशन चेक लगाना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत यूजफुल भी होता है और आपके आंसर्स को प्रायः करेक्ट रखता है। तो यहाँ पर आप अनसर्टेनिटी, एजम्पशंस, वेरिफिकेशंस, ये सारे को कैसे, मतलब कैसे चेक करेंगे, ये सारा चीज उनको बताना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि आपका आंसर हमेशा परफेक्ट आता है। अब हम इन सारी चीजों को एक एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमें एआई का यूज करके अपना रेज्यूमे को अपडेट करना है, तो सबसे सिंपल तरीका क्या होगा कि आप अपना रेज्यूमे अपलोड कर दीजिए प्रॉम्प्ट में और बोलिए एआई को कि इम्प्रूव माय रेज्यूमे। उसके बाद आप देखिएगा कि एआई जो है टोटली कंफ्यूज हो जाता है। अगर एआई के पास आपकी हिस्ट्री की प्रॉपर जानकारी है, एआई आपका प्रोफाइल बना चुका है आपके चैट के डेटा से, तब कुछ हद तक आपके गोल को वो फुलफिल कर सकता है। अदरवाइज वो जो रेज्यूमे अपडेट करेगा वो कबाड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमने जो प्रकाश फ्रेमवर्क बनाया था वो कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले आता है पर्सोना। तो हम एआई को बोलेंगे यू आर ए सीनियर एचआर रिक्रूटर फॉर इंडियन आईटी कंपनीज। हमने रोल बता दिया। उसके बाद रिजल्ट हम यहां पर बताएंगे क्रिएट एन एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे समरी फॉर बैकएंड डेवलपर रोल। तो आर भी हो गया हमारा। ए, अब यहां पर है ऑडियंस। तो ऑडियंस कौन होगा, हम यहां लिख सकते हैं कि रिक्रूटर्स हायरिंग फॉर पाइथन एंड जैंगो बैकएंड पोजीशंस। तो ये हमारा ऑडियंस होगा। फिर हम उसको बता सकते हैं कि नॉलेज कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। तो हम बताएंगे कि आई हैव ए 2 years ऑफ एक्सपीरियंस विद पाइथन, जैंगो, रेस्ट एपीआई, पोस्टग्रेस एसक्यूएल एंड आई हैव ए बेसिक एडब्ल्यूएस नॉलेज। तो हम ये सब कॉन्टेक्स्ट बताएंगे, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में रेज्यूमे बनाना है। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर। यहाँ पर हम बोलेंगे कि आइडेंटिफाई माई स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोफाइल पॉइंट्स। उसके बाद बोलेंगे कि तीन वर्जन्स बना दो समरी का। तो बोल सकते हैं ऐसे
क्रिएट 3 रेज्यूमे समरी वर्जन। उसके बाद बोल सकते हैं कि उसका लेंथ कितना होना चाहिए, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कीप ईच वर्जन अंडर 40 वर्ड्स। अब है कि वो 3 डिफरेंट वर्जन बनाए, उसमें से बेस्ट सेलेक्ट करो, तो बोल सकते हैं रिकमेंड द बेस्ट वर्जन। अब हो गया सैंपल्स, तो सैंपल्स 2 तरह से दिया जाता है। पहला है कि आपके पास कोई रेडीमेड सैंपल्स है तो उसको दिखा के बोलिए कि हमें ऐसा बना के दो, और अगर नहीं है तो आप वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। जैसे आप किसी को समझाते हैं कि काम ऐसे करो, तो आप इसको यहाँ पर बोल सकते हैं कि यूज ए कंसाइज प्रोफेशनल रेज्यूमे टोन। अब है हेलुसिनेशन चेक, तो अब आप यहाँ पर हेलुसिनेशन चेक कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि डू नॉट ऐड स्किल्स और अचीवमेंट दैट आई हैव नॉट प्रोवाइडेड। ये एलएलएम की सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है, वो बहुत बार ऐसी जानकारियों को लिख देता है जो आपने कभी प्रोवाइड ही नहीं किया था। तो इस तरह से वो एक रेज्यूमे बनाकर दे देगा। प्रकाश प्रॉम्प्ट एआई को एग्जैक्ट डायरेक्शन देता है, इसलिए आउटपुट प्रोफेशनल बनता है। प्रकाश प्रॉम्प्ट एआई को एग्जैक्ट डायरेक्शन देता है, इसलिए आउटपुट प्रोफेशनल बनता है। तो इन नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग यूज करेंगे एलएलएम को एक टीचिंग डेमो डेवलप करने के लिए फॉर क्लास 8 साइंस टीचर। तो आपको पता है कि अगर आप क्लास 8 के लिए कुछ बना रहे हैं तो उसका लेवल भी क्लास 8 के स्टूडेंट्स के समझ में आने लायक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लेवल का हो। तो यहाँ पर आप प्रकाश प्रॉम्प्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, सबसे पहले बोलेंगे पर्सोना, कि आप एलएलएम को बोलेंगे यू आर ए क्लास 8 साइंस टीचर। आप यहाँ पर थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं, यू आर द बेस्ट क्लास 8 साइंस टीचर, अवार्ड विनिंग साइंस टीचर हु डू दिस 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 दिस। तो ऐसे ऐसे करके आप उनको और चढ़ा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिजल्ट, तो आपको क्या चाहिए, तो आप लिखेंगे कि एक्सप्लेन द फोटो सिंथेसिस इन ए 5 मिनट हिंदी क्लासरूम एक्सप्लेनेशन, ऐसे बोल सकते हैं, हमें ये चाहिए। उसके बाद ऑडियंस क्या है, कौन होगा आपका, तो क्लास 8 स्टूडेंट्स हु फाइंड बायोलॉजी टर्म डिफिकल्ट। तो यहाँ पर ऑडियंस का एक टाइप है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इसी लेक्चर्स को क्लास नोट्स को एक्सपर्ट स्टूडेंट के लिए बनाएंगे तो यहाँ पर इस चीज को डिफरेंट तरीके से लिखना पड़ेगा। आप लिख सकते हैं कि क्लास 8 स्टूडेंट्स हु आर एक्सपर्ट इन बायोलॉजी। अब है कि नॉलेज और कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पर स्टूडेंट नोज दैट प्लांट नीड्स सनलाइट एंड वाटर बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ प्लांट मेक फूड, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। तो ये यहाँ पर नॉलेज या कॉन्टेक्स्ट। अब है कि आर्किटेक्चर्स के बारे में बताना होगा, तो स्टार्ट विथ ए सिंपल एनालॉजी। उसके बाद बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज। उसके बाद गिव ए वर्बल डायग्राम डिस्क्रिप्शन। उसके बाद बोल सकते हैं कि एंड विथ 5 क्विज क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपने स्टार्ट किया विथ सिंपल एनालॉजीज, सारे टर्म्स को बताया, कैसे काम कर रहा है उसको बताया, फिर 5 क्विज क्वेश्चंस दिया जिससे कि लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकें। अब यहाँ पर कुछ सैंपल भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर सैंपल क्या हो सकता है कि जब हम नोट्स तैयार कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि टीचर्स ने क्लासरूम में बैठकर एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में सब कुछ पढ़ाया है। तो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि प्लीज यूज सिंपल क्लासरूम लैंग्वेज, मीन्स डोंट यूज लाइक एआई एक्सपर्ट काइंड ऑफ लैंग्वेज, जिससे कि सारा कुछ सर के ऊपर से पार हो जाए। अब यहाँ पर हेलुसिनेशन चेक भी लगाना है। अब आप सोचिए कि इस तरह के सिनेरियोस में किस तरह का हेलुसिनेशन चेक हो सकता है, तो ये कह सकते हैं हम उसको कि कीप फैक्ट सिंपल बट साइंटिफिकली करेक्ट। ऐसा नहीं हो कि वो फोटोसिंथेसिस बता रहे और कुछ और बता दिया। प्रकाश से एआई सिर्फ जवाब नहीं देता, पूरी टीचिंग स्ट्रैटेजी। प्रकाश से एआई सिर्फ जवाब नहीं देता, पूरी टीचिंग स्ट्रैटेजी बनाता है। हमने इस ट्यूटोरियल्स के डिस्क्रिप्शंस में इस प्रॉम्प्ट के टेम्पलेट को दिया है,
हम चाहते हैं कि आप इसको यूज करें अपने प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉम्प्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स के लिए, और आप देखेंगे कि ये अमेजिंग रिजल्ट्स देता है। तो अगले लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, वेग वर्ड्स को टारगेट करेंगे और उसको मीजरेबल इंस्ट्रक्शंस में बदलेंगे। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि जैसे वर्ड्स यूज करते हैं गुड, प्रोफेशनल, डिटेल्ड, ऐसे वर्ड एआई को कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि इनका कोई मेजरमेंट नहीं होता है। तो हम देखेंगे इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं और प्रॉम्प्ट में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं।